अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले हिस्से में बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया के हवाले से प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ, और दूसरे हिस्से में एक वीडियो आपको दिखाएंगे चंद मिनट की। जमात अहमदिया की तरफ से एक प्रोग्राम मेरे सामने आया, बहुत बड़ा चैलेंज किया गया, और आप भी जब वो सुनेंगे तो खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। शायद उसका कोई हल भी निकालने की कोई लोग कोशिश करेंगे, जो कि देखेंगे निकाल सकते या नहीं, ये बात की बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पिछले दिनों एक दोस्त का फोन आया, मैं अक्सर इससे बात करता रहता हूँ। आज ऐसे मसाइल बनते जा रहे हैं जहाँ दुनिया तरक्की कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें निकल रही हैं, मगर वहीं पे जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक और ऐसे ही है कि काफ़ी लोग उससे परेशान भी हैं कि घर भी ख़राब हो रहे हैं। और पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया यूरोप के एक मुल्क में। एक लड़की का कहीं पे रिश्ता हो रहा था, तो पहले उसके साथ किसी का कोई तल्लक था, चक्कर था, कोई वास्ता था। तो वहाँ पे जब बातचीत हुई तो उन लोगों को भी पता चल गया, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं उनकी नज़र होती है कि आप कहाँ पे कोई कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर हमला कर देते हैं। आज कोई ज़रूरी नहीं कि मज़ाइल ही हो तो हमला करना होता है। जिसके साथ जिस पर गुजरती है उसके लिए ये ऑडियो ये जो लोग ब्लैकमेल के लिए ज़हनी तौर पर पहले तैयार होते हैं कि अगर ये हमारे काबू में नहीं आएगा तो फिर इसको मज़ा चखाएंगे, और इसी तरह उसके रिश्ते को ख़राब किया गया। उसकी कुछ ऑडियो कुछ वीडियो जो भी थी उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे भिजवाई। फिर एक जगह पे नहीं, 2-3 जगह पे, जैसे ही कहीं पे भी रिश्ते की बात होनी तो ये सिलसिला चलता है। इसलिए जो लोग भी सोशल मीडिया पे या इस तरह तल्लक वास्ता जिनका है, जब प्यार मोहब्बत की पींगे पड़ती है तो उस वक्त सब बांधे हुए होते हैं, उनको समझ नहीं आता। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग करनी इतनी आसान है मोबाइल में, और फिर उसको महफूज कर लेते हैं, तो ये पूरी ज़िंदगी कई लोगों की तो कई बच्चियों की बर्बाद हो जाती है। मगर ये यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। आजकल एक और नई चीज़ चली हुई है कि जैसे कोई बहुत आपके करीबी लोग हैं, आपके फिरके से तल्लक भी नहीं वो लोग रखते हैं, मुसलमान तो वो कहते हैं अपने आप को, वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। जब दोस्त बन जाते हैं फिर वो आपके साथ फ्री होते हैं, फ्री होके और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि एक गंदे ज़हन के मालिक होते हैं, आपको भी उसी तरफ लगाते हैं, आपसे बातें करवाते हैं, आपसे पूछते हैं, और फिर आपकी रिकॉर्डिंग करके वो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ जहाँ उनको दिल चाहता है वो डाल देते हैं। फिर उनकी तस्वीरें साथ लगाते हैं उन लोगों की। देखने में वो बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, और हर तरह से बंदा सोच भी नहीं सकता। फिर कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि एक प्राइवेट गुफ्तगू हो रही है, फैमिली गुफ्तगू हो रही है, फैमिली उसको भी मजहबी रंग फिर दिया जाता है। और देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें, मैं अगर अपने किसी रिश्तेदार के साथ, भाई या कोई है, उससे बातचीत कर रहा हूं तो मैं और तरीकाकार होता है। जब आप हर चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आएंगे और सोचेंगे कि इससे पता नहीं अगले बंदे को नुकसान होगा, नुकसान तो कोई नहीं होता, मगर इससे जो माशरे में तब्दीली आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो इसलिए कि फिर जिनको इन चीज़ों का नहीं भी पता होता वो भी फिर इसी काम में लग जाते हैं, बजाय इसके कि ये चीज़ें आने से लोगों की ज़िंदगी आसान होती, लोगों को फ़ायदा होता। आसान भी है, जो लोग इससे काम लेना चाहते हैं वो लेते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जिनके पास इतना वक़्त नहीं है कि वो इस तरह की शरारतों में अपना वक़्त ज़ाया करें। मगर जो लोग इससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तो वो किसी के भी दोस्त नहीं है, और मैंने ये बारहा दफ़ा बताया कि अपने दोस्तों की पहचान करनी सीखें। चाहे कोई भी बंदा है, मैं अपनी बात कर लूँ, मैं अहमदी हूँ,
जब मैं गुफ्तगू किसी के साथ करूं तो मुझे एहतियात करनी चाहिए हर चीज़ की। कोई मेरा दोस्त करीबी है या कोई और है, वो मुझे तो पता है, इसी तरह आपको भी पता होना चाहिए। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं सामने लेके आएंगे अपने सामने से बना के अपने आप को ये चीज़ें समझाने में कामयाब नहीं होंगे, उस वक्त तक किसी भी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको पता ही नहीं अगली पार्टी कौन सी है, उसके दिल में क्या है, उसका मकसद क्या है। कई जगह पे ये होता है, ऐसे भी लोग ये सोशल मीडिया पे जिनको अपनी इज्जत की कदर की कोई फिक्र नहीं होती, और वहाँ पे ये औरतें हैं या जो भी है जाके तो वहाँ उनकी खिड़की में आ जाते हैं, फिर वो इनके साथ क्या सलूक करते हैं ये भी वाकया सामने आते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर कुछ चीज किसी के काबू में आपकी आ जाती है तो वो कसर कोई नहीं छोड़ता, आपको बदनाम करने की, आपको ब्लैकमेल करने की। आप वो उस अगर ये अंदाजा लगाए कि जिसने ये काम किया वो हर हद से गुजर जाता है वो बंदा, उसको वहां पे ये भी ज़हन में नहीं रहता कि इससे मेरी इज्जत में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही सोच रहा था कि मेरी तो इज्जत माशरे में है ही नहीं। जब एक दफा किसी सफेद कपड़े को दाग लग जाता है, फिर दूसरा लग जाता है, तीसरा, वो फिर कहता है चलो लगने दो, जितने मर्जी लगती है दाग लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। मगर माशरे में वो इंसान, वो जो भी होता है, अपनी इज्जत खत्म करवा बैठता है। लोग समझते हैं कि इससे पता नहीं मेरी माशरे में कितनी बल्ले बल्ले हो रही है। बल्ले बल्ले वही लोग कर रहे होते हैं जो चाहते हैं कि इसका बेड़ा गर्क हो। कोई शरीफ आदमी तो गलत काम के लिए बल्ले बल्ले नहीं करता ना, वो तो कोशिश करता है किसी तरह समझाने की कि आप अगर गलत रास्ते पे भी हैं तो आप ठीक रास्ते पे आ जाए। मगर क्योंकि ये हर तरह के लोग होते हैं, वो तारीफ भी करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो वैसे ही तारीफ करते जाएंगे। और जब यहाँ पे ऐसे भी वाकयात आए हैं मेरे सामने कि जो खवातीन उनकी तारीफ की गई है, वो फिर उनके जनाब जो मकासद होते हैं, जो लोग उनको काबू करना चाहते हैं, उनके काबू में आ जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं। और चंद दिन पहले का वाकया आपको बताया, ये वजिया काफ़ी अमीर औरत थी, मगर उसने एक यंग लड़के ने उसको अपने काबू में करके सारी दौलत उससे छीन ली और फिर उसको कत्ल भी कर दिया। ना अपना कुछ बना, ना उसका बना, ना उसके पहले मियाँ को उसने जो चीज़ें भी चंद एक दो दिन में और भी आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि क्या चल रहा था तो क्या हो रहा। जो गलत बंदा होगा उसका स्टार्ट ही ऐसा होगा कि वो कोशिश करेगा कि वक्त के साथ साथ मैं इससे फ़ायदा भी उठाता रहा हूँ, और जब वो देखेगा कि अब ये मेरे गले पड़ गया, और जो जिस तरह ये वजिया उसके वो कैद में आ चुकी थी, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, तो जब वो कोई कैदी बन जाता है फिर एक वक्त होता है कि उस कैदी की जरूरत नहीं रहती उसको। जब तमाम मकासद हासिल कर लिए जाते हैं फिर वो कहता है अब इसको रास्ते से हटाए किसी तरह। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन ये सिलसिला चल रहा होता है, लड़के लड़कियां या मर्द औरतें, वो मर्द भी एक जगह पे नहीं पींग डाल रहा होता, औरतें भी एक जगह पे नहीं डाल रही होती। कोई बीमारी लग जाए, एड्स लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो उस वक्त उनको समझ नहीं आती। और पता जब चलता है सब कुछ, जिस तरह ये केस आपके सामने अभी मैं बता रहा हूँ कि जब सब कुछ लुट गया तो अब क्या फायदा हुआ। एक गलत कदम पूरी जिंदगी बर्बाद करता है। और आप ये अंदाजा लगाएं कि इतनी दौलत लुटाने के बाद भी उस बंदे ने उसकी जान नहीं बख्शी। यहां से अंदाजा लगाया कि कितने लालची इंसान इस दुनिया में मौजूद है। हमारे वालिद साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे कि बेटा जरूरी नहीं हर तजर्बा खुद ही करे, अगर किसी ने कोई तजर्बा किया तो उससे फायदा उठा ले। मतलब वो पंजाबी में बताते होते थे कि हर पंगा आप नहीं लेना, किसी ने लिया है पंगा तो तो सबक ले लेना। तो ये हालात आज दुनिया के बने हुए। मैं क्योंकि 12 दफा इस तरफ तवज्जो इसलिए दिलाता हूँ, मुझे ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि मुझे शर्म आती है। मैं आपको सही बताऊं, मैं सुनता ही नहीं। मैं 4 लफ्ज सुन के, मुझे पहले 3 लफ्ज या 2 लफ्ज सुन के मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये औरत या मर्द की क्या, और वो ऐसी ऐसी
वीडियो हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं कि ऊपर से बहुत वो पारसा लोग हैं और अंदर से क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा दुनिया में। बड़ी तकलीफ होती है, आपको मैं बताऊं नाज़रीन। आज लोग कहते हैं खलीफा की जरूरत नहीं है, और मेरे सामने एक वीडियो आई, इतना बड़ा चैलेंज जमात अहमदिया की तरफ से सामने आया। मैंने सोचा आज वो वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि उसमें मैं भी कोई थोड़ी बहुत ही बात करूंगा। वो हम उर्दू में इंग्लिश में दोनों इसी तरह हमें मिली है, वो मैं लड़के को कहूँगा ब्रेक के बाद वो पीछे पे अपना चलाए, जो हमारा स्टाफ है उसको कहूँगा, ताकि आप लोग भी देखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 Brothers TV इंटरनेशनल के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ये देखते हैं वीडियो, फिर इस पे बात करते हैं। हमारा ईमान यह है कि खिलाफत जो है ना, अब उम्मत मुस्लिमा ने मसीह मऊद और महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चलाई हुई जो खातमुल खुलफा मसीह मऊद महदी मऊद के ज़रिए जारी की, उसके अलावा कोई खिलाफत मुमकिन नहीं है। ठीक है, नोट करें, आपकी स्क्रीन पे हम आपको लिख के ये चैलेंज आज पेश कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम दुनिया के तमाम ममालिक के सरबराहान और उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक के तमाम अफराद मुत्तफ़िका तौर पर किसी एक शख्स को बतौर खलीफा तस्लीम कर लें और उसकी बैत में शामिल हो जाएं, तो जमात अहमदिया भी उस खलीफा को तस्लीम करने और तमाम उम्मत के साथ उसकी बैत करने पर ज़रूर गौर करेगी। ठीक है जी, नोट फरमाए, ज़रा रहने दें स्क्रीन पे, तस्वीर ले लें अपने कैमरे से, बार बार पढ़िएगा और सोचिएगा चैलेंज आपके लिए क्यों है। ठीक है जी, मेरा ख्याल अब नोट कर लिया होगा इन्होंने, अहबाब ने। चैलेंज आपके लिए क्यों है? चैलेंज आपके लिए ये इसलिए है कि आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। जाएं ढूंढें, अंग्रेजी में भी देख लें, a challenge from the Ahmadiyya Muslim Jamaat. If all the leaders of Muslim countries and the entire Muslim Ummah unanimously agree upon an individual as the Khalifa and associate themselves with him by means of bayat, then the Ahmadiyya Muslim Jamaat will most certainly be prepared to consider accepting such a Khalifa and associating with him through bayat along with the entire Ummah. तो जनाब लेके आने वाले बने, ले आएंगे, हमने तो कह दिया। तो ये चैलेंज भी है, एक पेशकश भी है, एक वादा भी है। ये होगा कभी भी, हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अगर है करके दिखा दें, उसके बाद देखेंगे। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. अच्छा, ये इंग्लिश उर्दू दोनों में थी। नाज़रीन, मैंने सोचा मैं भी इस पे थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि खलीफा खुदा बनाता है, और आज जो खिलाफत आप देख रहे हैं वो सिर्फ जमात अहमदिया में मौजूद है। एक तरफ आप देखें तकरीबन मेरा 54 मुल्क है या 53 है इस्लामी ममालिक, और खिलाफत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, सवाए अहमदियों के। किसी मुल्क के पास खिलाफत नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर ममालिक भी हैं, सऊदी अरब जैसे, जो इस्लाम के बड़े ठेकेदार उनको कह सकते हैं। ठीक है, एक ठेकेदार साहब जो सऊदी अरब वाले हैं वो दूसरी तरफ चल पड़े हैं, मगर मैं बात आपको वो बता रहा हूँ जो लोग समझते हैं, जो लोगों को नजर आ रही, मगर खिलाफत वो भी कायम ना कर सके। फिर खिलाफत कायम करने के लिए कई दफ़ा कोई चंद ममालिक या मौलवी इकट्ठे भी बैठते हैं, बातें करते हैं, मगर कामयाब नहीं होते। फिर आपके इल्म में होना चाहिए, पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो वो लोग भी, उनके उलमा भी जो पाकिस्तान के हैं, वो खुद तो कोई ऐसा कारनामा नहीं अंजाम दे पाए, मगर अहमदियों के खिलाफ सिर्फ वो बातें करते हैं।
दूसरी तरफ अगर आप खिलाफत की बात करें, खुतबात, जुमा या और भी कोई मौके पे ऐसी तकरीर खलीफा वक़्त की हो, वहां पे इस्लाम की बात की जाती है, किसी की मुखालफत नहीं की जाती, लोगों को जो इस्लाम है उसके बारे में बताया जाता है। यहां से भी फर्क आपको पता चल जाएगा। फिर एक और चीज आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं जनाब कि लोग सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं खलीफा वक़्त के बारे में, जो वैसे ही जेब नहीं देती अखलाकी तौर पे उन लोगों को भी, मगर उनका काम ये है कि सिर्फ फितना और फसाद के लिए वो दुनिया में आए हुए हैं और वो अपना काम करते जाते हैं। मगर दूसरी तरफ जिस तरह आप देखते हैं कि खिलाफत अल्लाह ताला के फजल से पूरी दुनिया में जो अहमदी हैं वो खिलाफत से वाबस्ता है। फिर इसके अलावा भी जब खलीफा वक़्त मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे जाते हैं तो उनको अल्लाह ताला के फजल से इतनी इज्जत और एहतराम दिया जाता है और किसी को नहीं मिलता। आप देख लें कनाडा में यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट थी, या इंग्लैंड, या जहां भी, या अमेरिका, जहां भी आप के इल्म में आप वो लंबी बात हो जाएगी। मगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपके इल्म में होना चाहिए, या यहाँ हमारे भी कॉन्फ्रेंस होती थी जो इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ पे भी मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते थे और खलीफा वक़्त से सवाल भी करते थे, जवाबात भी मिलते थे, मुतमिन होते थे। आप ये अंदाजा लगाएं कि बगैर जो खिलाफत के लोग जिनके पास खिलाफत नहीं है उनकी हालत क्या है और जिनकी जो अहमदी हैं उनमें क्या फ़र्क है। फ़र्क यही है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि जैसे कोई लावारिस हो जिनके पास खिलाफत नहीं, उनकी ये हालत है। इसी तरह ही है जब यहाँ यूरोप में कोई वफात पा जाता है पाकिस्तानी या कोई भी, उसका कोई वारिस ना हो, लावारिस लाश कहलाई जाती है। ये भी मैं जिंदा का भी बता दूं, मुर्दा का भी बता दूं, दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। मगर जो अहमदी जब तक जिंदा रहते हैं उनके ऊपर भी एक रूहानी बाप है, वारिस है उनके, उनसे अगर किसी अहमदी से कोई गलती है, देखिए इंसान है, कमजोर है, मकीदत है, तो वहां पे भी उनकी तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है और फैसला खलीफा वक़्त ने करना होता है कि इसकी तरबियत किस तरह की जाएगी, किस तरह बेहतर रंग में ये अपने आप को ठीक कर सकता है। कई दफ़ा कई लोगों पे इम्तहानात भी आ जाते हैं, आजमाइश भी आ जाती है। जो साबित कदम रहते हैं वो कामयाब रहते हैं, जो साबित कदम नहीं रहते, भटक जाते हैं, वो फिर अपना और अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। जब कोई अहमदी फर्ज करे वफात हो जाती, फिर भी जमात उनको संभालती और पूरा इंतज़ाम किया जाता। तो ये फ़र्क यही नहीं, रूहानी तौर पे भी फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो अहमदी होगा उसका बोल चाल का तरीका, उसका बात करने का तरीका, अंदाज़े गुफ्तगू मुख्तलिफ होगा दूसरे लोगों से। तो आज कोशिश करें कोई ऐसा आप भी कोई खलीफा पेश करें जिस तरह इस वीडियो में चैलेंज किया गया है। कोशिश करने से क्या होता है, मगर कामयाब नहीं हो पाऊंगा, ये मैं आपको भी चैलेंज कर देता हूँ। वो इसलिए नहीं होंगे कि खलीफा तो बनाता खुदा, ये लोगों का काम तो है ही नहीं। अगर लोगों का काम होता तो खिलाफत जो है ये तो बनाते रहते, जब मर्जी बना लेते। जितनी ताकत है मुसलमान ममालिक में, जो बड़े ममालिक हैं उनमें है, तो वहां पे तो ये मसला ही नहीं था। ये बताने के बाद आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जर्मनी के कवानीन कुछ कोरोना के बारे में 4 तारीख से चेंज हो रहे हैं। उसमें पूरा प्रोग्राम कल मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में पेश करूं मुकम्मल मालूमात लेने के बाद। नाज़रीन, इंग्लैंड में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, 1 लाख तादाद लोग ये नए साल में भी बाहर निकले हैं। अब देखते हैं तादाद बढ़ती है, ये क्या होती है। ये आने वाले दिनों में यहाँ भी लॉकडाउन लगेगा, क्या हालात हैं। तो जो भी लोग जर्मनी जा रहे हैं वो PCR टेस्ट करवा के जाएं, जब वहाँ से आएँ वो भी लेके आएँ। जुड़े रहे 9 News TV इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। अल्लाह।